दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जी ने हिंडोरिया बॉयज छात्रावास का रात्रि के समय किया निरीक्षण। जैसा कि छात्रावास का निरीक्षण करते समय उन्होंने बच्चों से उनको मिलने वाली सुख सुविधा, खेल सामग्री के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही छात्रों की खाने पीने की व्यवस्था का मेनू के आधार पर दिया जा रहा है कि नहीं, इसकी भी पड़ताल की। उन्होंने बच्चों से खुद पूछा कि आपको खाना पर्याप्त मात्रा में मिलता है और मेनू के अनुसार मिलता है कि नहीं। साथ ही छात्रावास के सभी कमरों का मुआयना किया और जहां पर जर्जर स्थिति देखी गई वहां पर मेंटेनेंस मद द्वारा आने वाली राशि का उपयोग कर उसको दुरुस्त कराने का आदेश भी दिया, ताकि बच्चों को रात्रि के समय किसी भी असुविधा से ना जूझना पड़े। छात्रावास अधीक्षक जीवेंद्र सिंह ने भी बताया कि जर्जर पड़े कमरों और बाथरूम की मरम्मत कराई जा रही है। साथ ही बगल में बने हुए नए भवनों का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर जो भी अनियमितताएं सामने आईं उन्होंने जल्द से जल्द ठीक कराने के आदेश दिए गए। आदिम जाति कल्याण विभाग से आए हुए अधिकारियों ने बताया कि अभी यह बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई है, इसके चलते इसमें बच्चे नहीं रह रहे। इसकी जांच पड़ताल करते हुए उन्होंने सख्त आदेश दिए कि इसको जल्द से जल्द हैंडओवर कराकर बच्चों को ठहरने की व्यवस्था दी जाए और यदि जब तक काम पूरा नहीं होता राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर साहब ने बताया कि दमोह जिले के ऐसे कई भवन हैं जो जर्जर होने की स्थिति में आ गए हैं, मगर अभी तक हैंडओवर नहीं हुए। अधिकारी इस पर ध्यान दें। कितना समय लगेगा? इसको करा लो जल्दी। वो एक्चुअली मैं जब बारिश में देखने आई थी तो इनकी भी सीलिंग टपक गई थी, जबकि ये तो नया बना था, वो नहीं होना था। तो इसके लिए आरएस को लिखा था उन्होंने। और मैंने इस जिले में ये चीज़ देखी है कि कई भवन हैंडओवर की प्रतीक्षा में खंडहर हो गए, हैंडओवर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहा कि ये खराब है, वो खराब है, वो हुए ही नहीं और वो फाइनली ऐसे ही पड़ गए। तो इसलिए इसको मतलब बार फुटिंग पे करा लेना ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको एक बार मैं मीटिंग में भी आपसे रिक्वेस्ट किया था, इसका जो टैंक बना है ना सेप्टिक टैंक, वो अधीक्षक रूम पर जो सेप्टिक टैंक उसी में एडजस्ट कर दिए हैं और हमने उनको बोला तो एक दो बार तो हमको धमकी भी दी है कि आप जब आपका जो काम हो आप अपना काम करो। नहीं तो इसका पेमेंट हो गया क्या? अभी आधा हुआ है सर, एक 80% जब तक वो पूरा काम न करे तब तक पेमेंट करना नहीं चाहिए आपको। वो पूरा काम कराइए उनसे डिज़ाइन के हिसाब से। यदि डिज़ाइन में वो सीवरेज का पूरा सिस्टम अलग है तो वो अलग बनना चाहिए। नहीं तो बाद में क्या है, ये हैंडओवर कर देंगे, बाद में आप परेशान हो, बाद में किसको पकड़ने वाले। एससी छात्रावास है हिंडोरिया में। आज इसके भ्रमण पर मैं आया था और यहाँ पर बच्चों से मुलाकात की है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों का मुआयना किया है, भोजन कक्ष से लेकर के सारी चीज़ों का। और जो हमारी टीम है जिसमें आदिम जाति की हमारी जिला संयोजक हैं हमारे साथ हैं, नायब तहसीलदार हमारे साथ हैं, इन लोगों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए। सर यहाँ पर एक जो हॉल है उसमें वो क्षतिग्रस्त है, ऊपर से हो सकता है कि वो गिरने की भी हालत में दिख रहा है वहाँ पर अंदर। कुछ जो कमरे जहाँ पर जैसे रसोई या छात्र वार्डन का कक्ष है और दूसरे कुछ कक्ष हैं जहाँ पर ऊपर का प्लास्टर निकला हुआ है, तो मैंने कहा है कि जो मरम्मत मद में राशि आती है उस मत से इन्होंने अभी बाथरूम वगैरह तो ठीक कराएं, तो अब ये वाला कार्यक्रम भी ठीक कराने के लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की। यहाँ पे 50 सीटर छात्रावास है, वो मात्र यहाँ पे 13 से 14 बच्चे उपस्थित हैं। इसके पीछे क्या कारण है? परीक्षाएं आ रही हैं बच्चों की, अर्धवार्षिक परीक्षा। यहाँ 50 सीटर छात्रावास है, सामान्य तौर पर 45 बच्चे यहाँ पंजीकृत रहते हैं और उसके आधे बच्चे अभी अवेलेबल हैं, बाकी बच्चे नहीं हैं। तो मुझे कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सामान्य तौर से बच्चे अपने गांव चले जाते हैं और वो अपनी बाइक से या गाड़ियों से अपने स्कूलों में आते हैं, वो यहाँ ज़्यादा रुकते नहीं, आते भी हैं तो कभी कभार आते हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों का कम रहना यहाँ पर ये एक गंभीर विषय है कि या तो वो अपनी मर्ज़ी से ही नहीं रहते हैं, और यदि अपनी मर्ज़ी से वो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं तो फिर उनका नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने इसके लिए कहा है इनको कि इसको पूरी स्टडी करें कि बच्चे क्यों नहीं रह रहे हैं बाकी के बच्चे,
उन बच्चों को बुला करके एक बार जो रजिस्टर्ड हैं उनसे एक बार चर्चा करनी होगी कि क्या ऐसा कारण है कि वो नहीं आते हैं यहाँ पर और वो अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने इनको निर्देशित किया इस संबंध में। अभी बच्चों से चर्चा की, बच्चों ने बताया कि ये ठंडी के मौसम में हमारे जो यहाँ से उपलब्ध हुई है ठंडी ओढ़ने के लिए बिस्तर, वो सही नहीं है, हम लोग घर से लेके आना पड़ रहा है। हाँ, अभी जो रजाई वगैरह ये ओढ़ रहे हैं मैंने देखी तो उसमें रुई वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इनको कहा है कि इसको तुरंत बदलवाएंगे और जहाँ पर बिस्तर ख़राब हैं वहाँ पर यहाँ इनके स्टॉक में भी रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें चूँकि उपयोग आनी चाहिए लोगों के, तो वो उपयोग में आए, तो मैंने ऐसा बता दिया है इनको। तो जहाँ जहाँ ऐसी रजाइयाँ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं उनको बदलने के लिए मैंने बोला है। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरे 2 अच्छे कमरे, बड़े कमरे बन करके भी तैयार हैं, लेकिन वो भी हैंडओवर नहीं हुए हैं और उसमें शायद निर्माण में कुछ कमियां हैं और कमियों को दूर मैंने कहा है कि जल्दी कराएं और इसको हैंडओवर करें ताकि इन कमरों से बच्चों को निजात मिले और वो नए कमरों में शिफ्ट हो पाएँ। थैंक यू सर।